प्रभु प्रकाश के बाद का बृहस्पतिवार अर्थात 7 जनवरी 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ जो कि संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 19 से लेकर अध्याय 5 के पद संख्याएं 4 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। हम प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमें प्यार किया। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करे तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। इसलिए हमें मसीह से यह आदेश मिला है कि जो ईश्वर को प्यार करता है उसे अपने भाई को भी प्यार करना चाहिए। जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वह ईश्वर की संतान है, और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज पूरा हो गया है। आत्मा की सामर्थ्य से संपन्न होकर यीशु गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते थे और सब उनकी प्रशंसा करते थे। यीशु नाजरेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर यीशु ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता प्रदान करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। यीशु ने पुस्तक बंद कर दी और उसे सेवक को देकर वह बैठ गया। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर लगी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। सबों ने उनकी प्रशंसा की। वे उनके मनोहर शब्द सुनकर अचंभे में पड़ गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे मसीह भाइयों एवं बहनों, आज का पहला पाठ जो कि संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 19 से लेकर अध्याय 5 पद संख्या 4 तक से लिया गया है। संत यूहन्ना अपने पत्र की इस परिच्छेद में हमें यही बताना चाहते हैं कि यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो हमें अपने भाई बहनों से भी प्यार करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई कहता है कि वह ईश्वर भक्त है, यीशु ख्रिस्त का शिष्य है, वह ठीक ही कहता है, क्योंकि उसने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया है। लेकिन उसके हृदय में यदि अपने भाई बहनों के प्रति ईर्ष्या एवं द्वेष भरा है, हमेशा दूसरों की बुराई सोचता है, ऐसा व्यक्ति ख्रिस्त भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जिसे वह अपनी आँखों से देखता है, प्यार नहीं कर सकता है, तो कैसे कह सकता है कि वह ईश्वर से प्रेम करता है जिसे किसी ने कभी देखा नहीं है। इसलिए संत यूहन्ना हमें बार बार बताते हैं कि हम अपना प्यार ईश्वर की आज्ञा मानकर
तथा एक दूसरे का सहयोग एवं आदर कर प्रकट कर सकते हैं। और आज के सुसमाचार के माध्यम से संत लूकस प्रभु यीशु के कार्यकलापों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि इस दुनिया में यीशु मसीह का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। जी हाँ, अब्बा पिता की उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने विनम्रता को धारण किया और अपने मरण तक अब्बा पिता के आज्ञाकारी बने रहे। हमें भी ईश्वर ने इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा है। हम में से प्रत्येक को ईश्वर की एक विशेष बुलाहट मिली है। किसी को बोलने का, किसी को गाने का, किसी को सेवा करने का, किसी को पढ़ाने का। इस प्रकार से ईश्वर ने हमें भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों से विभूषित किए हैं। तो आइए हम अपने अपने गुणों एवं हमारे लिए ईश्वर द्वारा निर्धारित उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करें तथा ईश्वर द्वारा प्रदत्त कृपा दानों को अपने कार्यों के माध्यम से ईश्वर की सेवा एवं महिमा के लिए समर्पित करें। आमीन।